आज की ये कहानी उस क्रूर कृत्य की है जिसको मानव इतिहास में किए गए सबसे भयानक अपराधों में से एक माना जाता है। इसलिए अगर आप एक कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। ये कहानी एक जापानी लड़की की है जिसको दरिंदों ने 40 दिन तक ऐसी खतरनाक प्रताड़नाएं दी जिनको सुनकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। और उन दरिंदों ने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें की जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो गई। उन हैवानों ने उसके साथ वो सब कुछ किया जिसके बारे में एक क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी सोच तक नहीं सकता। इसीलिए मैं एक बार आपसे फिर से कहना चाहूँगा, ये कहानी चरम हिंसा, अमानवीयता और यातनाओं से भरी हुई है। तो अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हैं या फिर 18 साल से कम उम्र के हैं तो इस वीडियो को कृपया करके ना देखें। ये कहानी एक जापानी लड़की जुंको फुरुटा की है जो साइटोमा में रहती थी। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और उसके माता पिता थे। वह पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार तो थी ही, इसके साथ ही वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थी। पढ़ाई के साथ साथ वह एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती थी। वह डेली स्कूल जाती थी और किसी भी प्रकार के ड्रग्स का कोई सेवन नहीं करती थी। ना वह शराब को हाथ लगाती और ना ही स्मोकिंग करती थी। वहीं एक लड़का था जिसका नाम था हिरोशी मियानो। उसको जुंको फुरुटा पे क्रश था और उसने एक दिन इसको प्रपोज किया, लेकिन जुंको फुरुटा ने उसको रिजेक्ट कर दिया और वह लड़का इस रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाया। वह काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति वाला था। उसने अपने पास्ट में भी कई अपराध किए हुए थे। पहले से ही एक गैंग याकुजा गैंग में शामिल था और पहले भी वह कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। इस रिजेक्शन के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक साजिश रची। 25 नवंबर 1988 जुंको अपने घर साइकिल से जा रही थी। इसी समय हिरोशी मियानो ने अपने दोस्त नोबुहारो मिनातो के साथ उसको निशाना बनाया। हिरोशी मियानो के साथ उसका एक और दोस्त शामिल था जिसका नाम था योशितो ओगुरा। उसने उसको सड़क पर इस प्रकार चलने को कहा जैसे कि उसकी बाइक खराब हो गई हो। जुंको काफ़ी एक अच्छी स्वभाव वाली लड़की थी और इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उसने अपनी साइकिल रोक दी। इतने में हिरोशी मियानो आ गया और वह उसको घसीट कर कहीं ले गया। अभी तक उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हिरोशी मियानो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको एक घर में ले गया और यहीं से शुरू होती है अमानवीयता और दरिंदगी। उन दानवों ने लगातार उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। उन्होंने 44 दिन तक उसको कठोर प्रताड़नाएं दी और इन 44 दिनों में 100 से भी अधिक दरिंदों ने उसके साथ रेप किया। उसे बार बार उन्होंने पीटा, उसको भूखा रखा और उसको कई तरह की यातनाएं दी। उन्होंने उसको सिगरेट और लाइटर से जलाया और इसके साथ ही उसके हाथ पैर तोड़ दिए जिससे कि वह यहाँ से भाग ना सके। और वे सब यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने जुंको को कीड़े खाने पर मजबूर किया और साथ ही उसे पेशाब भी पीने पर मजबूर किया। 4 जून 1989 को जुंको की हालत काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन ये दरिंदे फिर भी उसको पीटते थे। उसकी चोटों से खून बह रहा था, वह एकदम लहूलुहान थी और यहाँ तक कि हिल भी नहीं पा रही थी। अंत में उन्होंने उसको इतना पीटा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसकी मौत के बाद इन लड़कों ने उसकी डेड बॉडी को एक ड्रम में डालकर उसमें कंक्रीट भर दिया और इसके बाद एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने छानबीन करना स्टार्ट की। उसकी डेड बॉडी को देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जिस तरह से उसको यातनाएं दी गई थी वो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति का काम नहीं हो सकता।
इस घटना के बारे में पता चलने के बाद हिरोशी मियाने को 20 साल की सजा हुई और इसके साथ ही उसके दोस्तों को भी मामूली सजा सुनाई गई। जापान के कानूनों की वजह से उनको कोई कठोर सजा नहीं मिल पाई क्योंकि उस समय ये सभी नाबालिग थे। जिस तरह से उनको सजा सुनाई गई, लोगों का ऐसा मानना है कि ये जापान के सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है क्योंकि जिस प्रकार की सजा उनको मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि वास्तव में जुंको को इंसाफ मिल पाया या फिर नहीं? ये घटना मानवता पर लगे एक गहरे काले धब्बे की तरह है जिसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता और ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में कितनी ज़्यादा क्रूरता हो सकती है। अगर आपको ऐसी ही डीप और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक और नए दिल दहला देने वाले केस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद डॉक डाइव हिंदी।